गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है यहाँ पर 10th क्लास की मैथ की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम वहीं से जो है कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आपको पता है कि आपकी जो क्लासेस है वो लोकेश सर लेते थे, लेकिन आज जो है किसी कारण से आपकी क्लास वो नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए आपकी आज की क्लास जो है वो मैं ले रही हूँ। ठीक है, और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। तो बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याओं के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि जो आपसे हम क्वेश्चन बच्चों पूछते हैं वो पोल सेक्शन में हम पूछते हैं, तो पोल सेक्शन तक हम कैसे पहुंचे। वैसे तो आप सभी को ये चीज पता है, पर फिर भी मैं आपको एक बार जो है वो फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। बच्चों, अभी आपको जो है नंबर 1 वाली स्क्रीन जो है अपने फोन पर नजर आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। वहां पर जो है आपने एक्टिविटीज का ऑप्शन आपको नजर आएगा। कुछ बच्चों को एक्टिविटीज भी दिख सकता है, कुछ बच्चों को जो है गतिविधियां लिखा हुआ भी दिख सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, पर आपको अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से कोई भी पोल जो है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे 4 ऑप्शंस नजर आएंगे। उसमें से बच्चों आपने देखना है कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर, सही ऑप्शन कौन सा है, उस पर आपने क्लिक करना है। फिर आपने वोट पर जाके जो है वो क्लिक करना है। बच्चों, अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो लेकिन आप वोट पे क्लिक नहीं करते हो तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए आपने जो है वोट पर जो है वो जरूर जरूर क्लिक करना है। चलिए तो आप लोग पढ़ रहे थे भिन्नों के बारे में, लेकिन अभी जो है कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनको लास्ट क्लास में थोड़ा डाउट है, तो हम एक बार फिर से सीख लेते हैं कि लास्ट क्लास में आपने क्या सीखा था। बच्चों, जब आपने जो है भिन्नों के प्रकार सीखे होंगे, ठीक है, प्रकार, तो लिखते हैं इसको, किसके प्रकार, भिन्नों के प्रकार। तो कोई बच्चा मुझे माइक ऑन करके बता सकता है कि भिन्न कितने प्रकार के आपने पढ़े हैं? कोई भी तीन मुझे प्रकार इसका। के। वेरी मैं गुड बेटा, वेरी गुड। उनके नाम आप अगर बताओगे तो बहुत अच्छा होगा। नंबर 1, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बेटा इंग्लिश मीडियम की क्लास है या हिंदी की क्लास है एक्चुअली? मैम उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। हाँ, पर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये हिंदी मीडियम की ही क्लास है ना? यस मैम। हाँ हाँ, ठीक है। चलो, वैसे आपने इंग्लिश में बोला उसका भी कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था तो मैंने पूछ लिया। ओके, हाँ, तो बिल्कुल ठीक जो है अभी बोला है कि एक होता है बच्चों उचित भिन्न। ठीक है, दूसरा अनुचित होता भिन्न। है विषम भिन्न, और जो तीसरा हमारा होता है वो होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, तो आपने इन 3 भिन्नों के बारे में पढ़ा होगा। फिर आपने पढ़ा था कि क्या हम भिन्नों को एक दूसरे में बदल सकते हैं, क्या हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपने सीखा होगा। तो आपका इसका जवाब था कि हाँ, हम इन्हें जो है एक प्रकार से दूसरे प्रकार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि मान लीजिए यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 2 है, 15/2 को जो है वो मिश्र भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहले कोई बच्चा बताएगा सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? मैम 2 की 15 से भाग करेंगे। आपने ठीक बोला, पर आपने थोड़ा सा जो है वो उल्टा बोल दिया है ना। 2 की भाग नहीं होगी 15 से, 15 को भाग करेंगे 2 से। ठीक है, जो भाग होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है कि उस जो है मतलब जो भाग करता है, मतलब 15 को जो है 2 से हम भाग देंगे। 15 की भाग किससे होगी? 2 से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने 15। अब मुझे पता है कि 2 के पहाड़े में 15 तो आता नहीं है, लेकिन कुछ तो आता होगा। हाँ जी, आता है। क्या आता है? 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14 माइनस किया तो कितना आया बच्चों? 1। अब जो है यहाँ पर एक आप जो है आपको सूत्र जो है आपके सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह का था कि भागफल, थोड़ा आपको यहाँ पर राइटिंग में इशू दिख रहा होगा, 1 मिनट का आप मुझे टाइम दीजिए बस। हाँ, भागफल, इसको कोई बराबर भी बोलते हैं, इसको सही भी बोलते हैं। मैं कहती हूं भागफल सही शेषफल बटा भाजक। ठीक है बच्चों, ये आपका सूत्र था। अगर हम सूत्र के हिसाब से चले तो सूत्र क्या कहता है कि पहले आप अपने भागफल को लिखिए। सभी को पता है कि ये हमारा भागफल होता है, तो मैंने लिखा 7 सही। फिर कहते हैं कि शेषफल को लिखो, तो मैंने अपना शेषफल लिखा।
1 बटा भाजक मतलब कि 2, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। तो ये जो है मेरा किसमें बदल दिया मैंने, 15/2 एक मेरा विषम भिन्न है, मैंने विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दिया, जो कि ये है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे जो है हम इसको क्या करते हैं, एक दूसरे में बदलते हैं। ये है हमारा विषम भिन्न। तो जब भी आपने विषम भिन्न को बदलना होगा तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप बस भाग दे दोगे और इस सूत्र को आप जो है वो लगा लोगे। अगर बच्चों आपको सूत्र याद नहीं होता, आपको नहीं पता लगता कि पहले भागफल है, शेषफल है, भाजक है, किसे कहाँ लिखना है, तो आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने यहां से चलना शुरू करना है, ठीक है, अब यहां से चलना शुरू करेंगे कहां तक, यहां तक, ठीक है, यहां से हम चलना शुरू करेंगे इस तरफ को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो जो हमारे रास्ते में आता जाएगा उसे हम लिखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहां से चलना शुरू किया, मैंने 7 से चलना शुरू किया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 7, ठीक है, ये बटे का बटा। अब 7 के बाद मैं किसे लिखूंगी, 1 को, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1, और उसके बाद कौन है, 2, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, ठीक है। तो देखिए सूत्र के हिसाब से चल रहे हैं तो भी उत्तर बराबर आ रहा है, अपने ट्रिक के हिसाब से अगर हम चले तो भी उत्तर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे जो है हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं, कुछ नहीं करेंगे, भाग दे देंगे, भाग देने के बाद या तो आप ट्रिक यूज कर लो या आप सूत्र लगा लो, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका विषम भिन्न से मिश्र भिन्न। अब हम देखते हैं कि मिश्र भिन्न से हम कैसे उसको विषम भिन्न में बदलें, ठीक है। मान लीजिए मेरा एक विषम भिन्न है 2 - 1/2, मैंने इसे किसमें बदलना है, मैंने इसे जो है वो विषम भिन्न में बदलना है। ये कैसा भिन्न है, ये है मिश्र, क्योंकि ये मिक्सचर है, ये मिला जुला भिन्न है। इसमें जो है एक हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या है, और दूसरी क्या है हमारे पास, उचित भिन्न है, ठीक है। तो क्या है, ये दोनों का मिक्सचर है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र को मैंने जो है किसमें बदलना है, विषम भिन्न में, ठीक है। तो चलिए बदलते हैं। हम क्या करेंगे, इस 2 से हम नीचे वाले हर हर होता है ना जो नीचे होता है, हर को क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा कीजिए, 2 × 2, ठीक है। और जो ऊपर वाली संख्या है इसको हम जोड़ देंगे, पर किस में जोड़ेंगे, इसको हमने 2 में नहीं जोड़ना है, इसको हमने 2 और 2 की गुणा में जोड़ना है। तो ये 2 × 2 है, इसमें हम जोड़ देंगे अंश को, ठीक है, और बटा हर, हर में क्या आएगा, जो हर यहाँ पर मौजूद है वही हर जो है यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर हर में 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा। 2 दूनी होता है 4, 4 + 1/2, ठीक है, 4 + 1 कितना होता है, 5/2, ठीक है बच्चों। तो ये था मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, ठीक है। एक बच्चे ने जो है, एक स्टूडेंट ने आंसर लिखा है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो चलो बच्चों, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए, कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, मिश्र भिन्न में क्या करना है, जो आपकी पूर्ण संख्या है उसको पहले हर से गुणा कर दीजिए, जो आपका उत्तर आता है उसमें जो है ऊपर वाले अंश को जोड़ दीजिए, और हर में तो वही रहेगा जो हर में यहाँ पर है, ठीक है। जो बच्चे जिनका डाउट था, जिन बच्चों ने पूछा था, एक बार वो भी वाई टाइप कर दीजिए अगर आपको समझ आ चुका है तो, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, भिन्नों पर संक्रियाएं। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि संक्रियाएं क्या होता है और भिन्न क्या होता है। भिन्न तो आप सभी पढ़ चुके हो, है ना। संक्रियाएं भी आप सभी जो है पढ़ चुके हो। संक्रियाएं बच्चों 4 तरह की होती है, ठीक है। देखिए, जमा, जमा करना, घटाना मतलब माइनस करना, गुणा करना और भाग करना, ये 4 तरह की आपकी संक्रियाएं होती हैं। अब इन संक्रियाओं को हमने जो है सिंपल नंबर्स जो हमारे होते हैं, सिंपल जो हमारी संख्याएं होती हैं, उन पर तो हमने कर लिया है। अगर मैं आपको बोलूं 5 + 2, ठीक है, 3 - 1, 6 × 8, 9 को भाग दो 3 से, तो क्या होगा, आपने ये सभी पढ़ी हुई है ना। तो वैसे ही हम ऐसी सेम संक्रियाएं अब किस पे पढ़ने वाले हैं, भिन्नों पर, ठीक है, कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाए, भिन्नों को कैसे घटाया जाए, भिन्नों को कैसे गुणा किया जाए, कैसे भाग किया जाए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी पहली संक्रिया। उससे पहले आपको जो है एक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको जो है एलसीएम निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर आपको अभी नहीं आता तो अब जो है हम यहाँ पर इसे सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपको यहाँ कहा गया है कि 30 और 60 का एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। मतलब लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। तो इसको करने के भी 2 तरीके होते हैं। तो जो तरीका शायद लोकेश सर का तरीका थोड़ा सा अलग है, मेरा वाला थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन उत्तर जो है वो अंत में एक जैसा ही हमें मिलेगा, ठीक है। तो मेरा वाला तरीका क्या कहता है कि जो 2 संख्याएं हैं, जैसे आप क्या करते थे,
30 को एक डब्बे में लिखेंगे, 60 को दूसरे डब्बे में लिखेंगे, फिर उनकी गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, फिर उनको जो है साथ में लिख देंगे, है ना। लेकिन जो मेरा वाला तरीका है वो अलग अलग वाला नहीं है। वो कैसा है, एक ही जो है वो बॉक्स बनाइए, उसी में जो है 30 भी लिखना है और 60 भी लिखना है, ठीक है। दोनों मैंने लिख दिए। अब क्या करेंगे हम देखेंगे कि किस संख्या से कौन विभाजित होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने जो है, अगर बेटा आपको आता है तो बहुत अच्छा है ना, अगर अगर जिन बच्चों को नहीं आता या जो बच्चे जो है इसको रिवाइज करना चाहते हैं वो जरूर यहाँ पर अच्छे से देखें, ठीक है। चलिए, तो मैंने सबसे छोटी अभाज्य संख्या ली, वो है 2। मैंने 2 को लिया, मैं चेक कर रही हूँ कि 2 से जो है ये भाग होगा पूरी तरह से कि नहीं होगा। तो चलिए करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये हो गया। अब यहाँ पर करते हैं, 2 तियां 6 और 2 को शून्य से गुणा करें तो 0, ठीक है। फिर उसके बाद मैं फिर से किससे करूंगी, 2 से ही करूंगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर 2 से क्यों किया, यहाँ पर तो 15 है, तो 15 तो इससे भाग होगा नहीं, तो मैंने 2 क्यों लिया। ठीक है बेटा, आपको सम्स दिए जाएंगे, पर आपको पहले कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है ना, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो 2 मैंने यहाँ पर इसलिए लिया बच्चों, क्योंकि जो मेरा 30 है वो अभी भी 2 से विभाजित होगा, और अभाज्य गुणनखंड में हम जो है सबसे छोटी संख्या को ही लेते हैं, ठीक है। लेने को मैं यहाँ पर 3 भी ले सकती थी, लेकिन जो है ये 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। ये 2 से विभाजित हो रहा है। अब 15 तो 2 से विभाजित नहीं होता, तो फिर अब क्या किया जाए, 2 कैसे आपने ले लिया, 15 तो नहीं होता विभाजित। तो इसकी यही एक खास बात है कि अगर आपका जो 15 है वो 2 से विभाजित नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप 15 को ऐसे का ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। 15 को ऐसे का ऐसा लिख दीजिए, और जो चीज 2 से विभाजित हो रही है उसे विभाजित कर दीजिए। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 15 है, अब 15 जो है वो तो 2 से जाएगा नहीं, तो हमने किससे किया, 3 से। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और यहाँ पर 5 से ही करेंगे, क्योंकि 5 तो अपने ही 5 से ही विभाजित होता है, 1 और 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए बच्चों, गुणनखंड आ गए, भाज्य गुणनखंड। अब हमें जो है इस मेथड में पता क्या खास बात होती है, कि हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि 30 के पास क्या है, 60 के पास क्या है, ऐसा करने की कोई हमें जरूरत ही नहीं है। आप बस देखिए कि आपके यहाँ पर क्या आया, उसे गुणा कर दीजिए, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60, तो मतलब इसका जो एलसीएम है वो आया 60, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वाला तरीका सीखना है, अगर आपको लगता है कि ये सीखना होगा या कुछ भी, तो आप जो है क्लास के बाद जरूर रुकिएगा, ठीक है। मैं आपको इसको फिर से सिखा दूंगी। अगर आपको समझ आ गया तो भाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए, तो हम आगे देखते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर किस तरीके से किया गया है, दूसरे वाले तरीके से, जिसमें पहले 60 के अलग से अभाज्य गुणनखंड निकाले गए, 30 के अलग से निकाले गए, फिर उन सबको साथ में लिखा गया। अब इसको साथ में लिखने का भी एक तरीका होता है, उसमें जो है बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने आपको जो है ये वाला तरीका सिखा दिया, क्योंकि आपको जो है फिर कॉमन लेने की या उभयनिष्ठ लेने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए जो है ये वाला तरीका मुझे ज्यादा जो है वो अच्छा और ईजी लगता है, ठीक है बच्चों। चलिए, आप अगर इस वाले तरीके से करना चाहे तो इस वाले तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर भी एलसीएम मेरा 60 आया है ना, और यहाँ पर भी जो एलसीएम है वो 60 ही आया है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे जो है इनका योग होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि 2/5 को जोड़िए, कितने को, 2/5 और 1/3 को जो है वो जोड़िए, ठीक है। तो जब भी भिन्नों को जोड़ना हो तो सबसे पहला जो आपको जिस बात का ध्यान रखना है, वो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके भिन्न है, ठीक है, जो आपके भिन्न है उनके हर बराबर होने चाहिए। हर कैसे होने चाहिए, बराबर। आप चाहे तो इन्हें लिख सकते हो अपनी नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हर कैसे होने चाहिए, हर बराबर हो, ठीक है बच्चों। क्या यहाँ पर हर बराबर है, कोई बच्चा माइक ऑन करके बताएगा, अगर आप बताना चाहो तो, क्या इसके हर बराबर है। नो मैम। नो, क्यों, क्योंकि ये 5 है और ये 3 है, कैसे बराबर हो सकते हैं, 5 तो 5 है, 3 तो 3 है ना। तो हर बराबर यहाँ पर नहीं है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम जो है हरों का, ठीक है, अंश को इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है, हम जो है हरों का एलसीएम या फिर लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। बच्चों जरूर आप इसे अपनी नोटबुक में लिखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है।
हर पहली बात क्या है, या फिर स्टेप नंबर 1 इसको लिख देते हैं हम। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपके हर बराबर हो। अगर आपके हर बराबर नहीं है तो आपने स्टेप नंबर 2 करना है, हरों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ आप हरों का एलसीएम निकालिए। मैं अपने वाले तरीके से निकालती हूँ, आपने अपने तरीके से निकालना, आप उससे निकालिए। ठीक है, आप अपना उत्तर मुझे बताएंगे, मैं अपना उत्तर आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मेरा वाला तरीका कहता है कि इन दोनों को एक साथ लिख लो और सबसे छोटी अभाज्य संख्या ले लो। सबसे छोटी तो 2 होती है, लेकिन 2 से तो ना ये संख्या जाएगी ना ये संख्या जाएगी, तो 2 तो मैं लूंगी ही नहीं। ठीक है, तो मैंने ले लिया 3। अब 3 से क्या है, 5 तो जाएगा नहीं, तो 5 को मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया, और 3 से 3 जाएगा, है ना, भाग हो जाएगा, तो 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ पर बचा है 5, तो 5 तो अपने ही पहाड़े से जाता है, तो 5 एकम 5, और 1 तो 5 से विभाजित होगा नहीं, तो 1 को हम ऐसे का ऐसा उतार देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास दो संख्याएं आ गई, 3 और 5, और इनको हम कर देते हैं गुणा। 3 गुणा 5 कितना हुआ बच्चों, वो हुआ 15। मतलब कि जो हमारा एलसीएम आया, जो हमने एलसीएम निकाला बच्चों, वो कितना आया, 15। ठीक है, वेरी गुड। प्रवीण शर्मा जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल ठीक है, 15, है ना, वेरी गुड। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हमने जो है एलसीएम ज्ञात कर लिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला जो हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, अगला हमारा स्टेप होना चाहिए कि हरों को, ठीक है, जो हमारे हर है, हरों को एलसीएम के बराबर, ठीक है, एलसीएम के बराबर बनाओ। जो हमारे हर हैं उनको क्या करना है, एलसीएम के बराबर बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए एलसीएम 15 है, और मेरे पास जो यहाँ पर मेरा जो फ्रैक्शन है या मेरा जो भिन्न है वो है 2/5। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 5 को और 3 को 15 बनाइए। कैसे बनाएंगे हम 15, तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। आप कोई ऐसी संख्या सोचिए जिसको 5 से गुणा करने पर वो 15 बन जाए। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 5 को मैं किससे गुणा करूं कि वो 15 बन जाए। 3 से। वेरी गुड, किससे गुणा करेंगे बच्चों, 3 से, बहुत अच्छे। तो मैंने 5 को गुणा कर दिया यहाँ पर 3 से। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं हर में अपनी मर्जी से कुछ गुणा कर रही हूं, जैसे मैंने 3 गुणा किया ना अपनी मर्जी से, तो मुझे अंश में भी जो है वो 3 से गुणा करना ही होगा। ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि बैलेंस बना रहे। अब क्या होगा, मान लीजिए अब मुझे किसी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, मुझे तो 2/5 अपना वापस चाहिए, तो मैं इसे काट दूंगी। अगर काट दूंगी तो कितना आ जाएगा, ये भी एक, ये भी एक, 2/5 मुझे वापस मिल गया। पर अगर मैं ऐसा ना करूं, अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर मैंने जो है हर में तो 3 से गुणा कर दिया, पर अंश में 3 से गुणा ना करूं, तो ये बन जाएगा 2/15। और जब मैं इसको काटूंगी तो मुझे 2/5 कभी वापस नहीं मिलेगा। इसलिए ताकि हमारा जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, उसका बैलेंस ना बिगड़े, इसलिए जो भी हम अपने हर में करते हैं वो सेम चीज हमें अपने अंश में भी करनी होगी। ठीक है, अब मैंने इसके हर को ही क्यों 3 से गुणा किया, क्यों मैंने हर को ही 15 बनाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि आपका हर जो है वो बराबर होने चाहिए। इसलिए मैंने 5 को ही जो है, मैंने 5 के लिए ही वो संख्या सोची जो उसे 15 बनाए, 2 के लिए मैंने कोई संख्या नहीं सोची। ठीक है, तो जिससे मैंने नीचे गुणा किया उसी से जो है ऊपर भी गुणा करना है। चलिए आप मुझे अब बताइए कि 3 से मैं किसको गुणा करूं कि वो 15 बन जाए। 3 के लिए वो संख्या बताइए। 5। 5, वेरी गुड। ठीक है, तो अब जब मैंने इसको हर में 5 से गुणा किया, हाँ चैट बॉक्स में भी सारे बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर लिख रहे हैं, वेरी गुड सभी बच्चों को। तो मुझे ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से ही मुझे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास जो हमारे भिन्न थे वो कुछ इस तरह का हमारा भिन्न बन गया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है कि इनको गुणा कर दीजिए। चलिए गुणा करते हैं साथ साथ में। 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा, 2 3 होता है 6, और 5 3 कितना होता है, 15। ठीक है, और यहाँ पर अगला करते हैं तो 5 एकम होता है 5, और 5 3 कितना होता है, 15। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे पास जो है हर कैसे हो गए, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, हर कैसे हो गए, बराबर हो गए या नहीं। जो हमने एक टारगेट सेट किया था कि हरों को क्या करना है, हर बराबर हो, तो अब जो है हमने उसको अचीव कर लिया, हमने अपने हरों को बराबर कर लिया। ठीक है, हर बराबर हो गए तो हम अपने हर को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। 2 बार 15 है तो हमने इसे एक ही बार लिखा। एक बार क्यों लिखा, हमने इसे कॉमन ले लिया। ठीक है, जैसे हम कॉमन लेते थे वैसे कॉमन ले लिया। ठीक है, और जो हमारे अंश हैं उनको ऐसे का ऐसा जो है वो लिख देंगे। ठीक है, 6 + 5,
क्योंकि इनके बीच में जमा का निशान है तो यहाँ भी जमा आएगा, और 6 जमा 5, ठीक है, 6 और 5, 6 जमा 5 होता है 11/15, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 11/15। तो ये है किसका उत्तर, इसका उत्तर, कि जब हमने 2/5 में किसको जोड़ा, 1/3 को जोड़ा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो आप जो है वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों तो आपने अभी के अभी जो है वो पूछना है, ठीक है। चलिए, वैसे तो आपको शायद समझ आ गया, पर एक बार मैं आपको फिर से जो है फटाफट से समझा देती हूँ। बच्चों, जब भी आपने किसी भी फ्रैक्शन को, भिन्न को जोड़ना हो या घटाना हो तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि हर कैसे हो, बराबर हो। कैसे हो, बराबर। यहाँ पर हर बराबर नहीं थे। अगर हर बराबर होते तो हम ये वाले स्टेप्स नहीं करते, क्योंकि अगर पहले से ही हर बराबर होते तो हमें जो है ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर हर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लिया, फिर कोशिश कीजिए कि जो आपके हर हैं उनको आप एलसीएम के बराबर बना दो, ठीक है। एलसीएम के बराबर बनाने के लिए हमने क्या किया, अपने हरों में ऐसी संख्या से गुणा कर दिया कि वो किसके बराबर बन जाए, हमारे एलसीएम के बराबर। फिर जब हमने हर में गुणा किया तो हमें अंश में भी उसी से गुणा करना होगा, उसी संख्या से, ठीक है। किससे, जिससे हम अपने हर में गुणा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 को 5 से गुणा किया तो इसके अंश को भी हमें किससे गुणा करना पड़ा, 5 से गुणा करना पड़ा। फिर जब हमारे एक बार क्या हो जाए, हर बराबर हो जाए तो अपने हर को सिर्फ एक बार लिख लो और अंशों को जो है ऊपर लिख लो। कैसे लिखेंगे अंश को, पहले पहली भिन्न का अंश, ये पहली भिन्न है, इसका अंश, बीच में संक्रिया लिख दो, कौन सी संक्रिया है, फिर दूसरे भिन्न का अंश लिख दो, फिर क्या करो, उनको जोड़ दो और जो उत्तर आ गया वो आ गया, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ आ गया है तो आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाएंगे। चलिए पहले यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, कि हम इन्होंने जो है कैसे कैसे क्या किया है। देखिए, 2/5 था, 1/3 था, इन्होंने क्या किया, एलसीएम निकाला 5 और 3 का तो आ गया 15। अब इन्होंने यहाँ पर जो है डायरेक्ट लिख दिया है 3 और 5, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसके हर से इस पूरे भिन्न को गुणा कर दिया है, 5 3 15 और 3 दूनी 6, ठीक है। और आगे क्या किया है, इसके हर से इस पूरे भिन्न को, हाँ, गुणा कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर दिया है, ठीक है। लेकिन बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि हर भिन्न के जोड़ या घटाव में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है काम नहीं आती। जरूरी नहीं कि आप हर बार ऐसा करो और आपका आंसर हमेशा ठीक ही हो, है ना। कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जब जो है हम दूसरे वाले तरीके से भी जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे वाला तरीका अच्छा लगता है तो आप ऐसे कर लीजिए। यही तो मैथ की खास बात है कि क्वेश्चन करने के तरीके ही इतने ज्यादा हैं, है ना। तो जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप उसे उठाइए, उससे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा किया, फिर क्या किया, 2 3 दूनी होता है 6 जमा 5 एकम 5 और बटा 15, फिर इसे जोड़ दिया और अंश में जोड़ दिया और हर में कितना आ रहा था, 15 ही आ रहा था, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको जो है पोल सेक्शन में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। मैम थोड़ा बहुत और समझा तो समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत। हाँ बेटा, अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है वो एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को समझ आ गया है वो मुझे जो है ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे, और जिन बच्चों को समझ नहीं आया है वो जो है यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी है, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो है मेरे साथ साथ क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर लेती हूँ क्वेश्चन 2/3 जमा 1/5, वही वाला जो हमने ऊपर लिया था। जिनको समझ आ गया है वो इसे कीजिए, जिन्हें कोई भी डाउट है वो इसे देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले हमने देखना होता है कि हमारे हर जो है वो बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारे हर बराबर नहीं है, ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम एलसीएम लेंगे। तो चलिए लेते हैं, 5 और 3 का हमने एलसीएम लिया तो कितना आया, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, मतलब कि एलसीएम कितना आया हमारे पास, 15, ठीक है। एलसीएम कितना आया हमारे पास, 15। अब हमने एलसीएम तो निकाल लिया, स्टेप नंबर 2 हमने कर लिया अपना, है ना, एलसीएम निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है अपने हर को इसके बराबर बनाने की जो है वो कोशिश करेंगे, ठीक है। अपने हर को जो है हम एलसीएम के बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये था हमारा 2/3 और ये हमारा 1/5, ठीक है। तो चलिए कीजिए, 3 को किससे गुणा करें कि 15 आए, तो मैंने 3 को गुणा कर दिया
5 से, ठीक है। तो मैंने इसे जो है हर में गुणा किया, तो मुझे अंश में भी 5 से ही गुणा करना होगा, ठीक है बच्चों। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि जो हमारा भिन्न है, मैम अगर नीचे 5 आएगा तो ऊपर भी 5 ही आएगा 2 के साथ में। हाँ, अगर हम 3 में 5 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 ही आएगा। अगर मान लो मैं क्या करती, मान लीजिए मैं जो हूँ 3 में गुणा कर रही होती 10, ठीक है, तो ऊपर भी मुझे 10 से ही गुणा करना पड़ता, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं? ताकि जब हम इसे काटें तो हमें वापस से अपना भिन्न जो है वो मिल जाए, ठीक है। इसलिए हम जो है ऊपर नीचे एक ही सेम नंबर से जो है वो गुणा करते हैं। और किस नंबर से गुणा करेंगे ये हम डिसाइड करते हैं अपने एलसीएम को देख के, ठीक है। एलसीएम देखा, अपना हर देखा, किस संख्या से गुणा करें? 5 से, तो यहाँ 5 से किया तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो बच्चों आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इसे हम टफ बनाते हैं। चलिए कीजिए आप इसे, जिनको समझ आ गया है, जो समझ रहे हैं वो मेरे साथ यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो हमने गुणा करके यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए 5 था, अब 5 को मैं किससे गुणा करूं कि वो 15 बने? मैंने अपने 5 को एलसीएम के बराबर बनाना है, तो 5 को मैं करूंगी गुणा 3 से, ठीक है। अब मैंने नीचे 3 से गुणा किया, तो ऊपर भी मुझे 3 से ही गुणा करना होगा, ठीक है। तो हमने कर दिया। अब चलिए देखते हैं गुणा करके क्या आएगा। 5 दूनी होता है 10 और 3 पंजे होता है 15, ठीक है। और 3 एकम होता है 3 और 5 तिये होता है 15। अब देखिए हर बराबर हो चुके हैं, हमारे हर कैसे हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। तो हम अपने हरों को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। मैंने एक बार अपना हर लिख दिया, और अंश को हम जैसे लिखा गया है ना, बिल्कुल ऑर्डर में वैसे ही लिखेंगे। पहले कौन है? पहले 10 है, 10 के बाद क्या आ रहा है? 10 के बाद आ रहा है जमा का निशान। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है 3। तो 10 जमा 3 होता है 13, और 15 का 15, ठीक है बेटा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर आपको क्लियर हो गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए। आ गया समझ में। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको समझ आ गया तो बेटा आप इन दो क्वेश्चंस को जो है अपनी नोटबुक में जरूर ट्राई करें, ठीक है। हाँ बेटा, एलसीएम जो है वो हर का ही निकालना है, ठीक है। एलसीएम हम किसका निकालेंगे? सिर्फ और सिर्फ हर का, क्योंकि जो हमारी कंडीशन बोलती है प्लस करने में, जमा करने में और घटाने में कि हर बराबर हो। अंश से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर जो है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये एक कंडीशन है। चलिए, तो मैं इसे मिटा देती हूँ। हम जो है, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, अब हम इन्हें जो है वो सॉल्व करके देखते हैं किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे? पहले 1/5 और 2/6 को करके देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे? हर तो बराबर नहीं है, तो चलिए एलसीएम लेते हैं 5 और 6 का। अब क्योंकि यहाँ पर 6 है तो मुझे सबसे पहले लेना पड़ेगा 2। 5 तो जाता नहीं, तो 5 का 5 और 2 तिये 6। अब मुझे लेना पड़ेगा 3। 3 एकम 3, 5 तो भाग होता नहीं, तो 5 का 5। अब यहाँ पर 5 ही बचा है, तो 5 एकम 5 और 1 का 1, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो एलसीएम कितना आया? 30, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का एलसीएम 30 ही आया होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम 30 आया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/5 जमा 2/6, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या करना है? हमने अपने हरों को जो है वो एलसीएम के बराबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? 5 को किससे गुणा करें कि वो 30 बन जाए? सभी बच्चे बताएंगे 5 को किससे गुणा करें कि वो 30 बन जाए? 6 5 से। 5 5 तो बेटा 25 होता है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 5 को, हाँ बेटा, जो बच्चे कह रहे हैं कि एक बार समझा दो, हम जो है शुरू से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन देखिए, आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा। उसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है हर में 6 से गुणा किया, तो मुझे अंश में भी 6 से ही गुणा करना होगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर 6 को किससे गुणा करूं कि वो 30 बन जाए? तो 5 से गुणा करेंगे। 6 पंजे 30। यहाँ पर मैंने हर में 5 से गुणा किया, तो अंश में मुझे 5 से गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं, इनको गुणा करेंगे आप आपस में। 6 एकम होता है 6 और 5 छके होता है 30, ठीक है। और 5 दूनी होता है 10 और 6 पंजे होता है 30। चलिए जोड़ते हैं इन्हें, तो कितना आएगा? पहले तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे हर बराबर हो चुके हैं, तो हर को सिर्फ एक बार लिखिए। और अपने अंश को कैसे लिखेंगे? जैसे ये है, बिल्कुल ऑर्डर में। 6 जमा 10, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको नीचे कर देती हूँ। 6 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आया? 16/30, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये जो आपका उत्तर आया, ये भी अभी अधूरा है। क्यों है अधूरा?
क्योंकि बच्चों हमने जो है कभी भी जब हम भिन्न के बारे में पढ़ते हैं या भिन्नों में कोई भी हम संक्रिया लगाते हैं तो हम आप सभी बच्चों ने जो है एक कोशिश करनी है। कैसी कोशिश? कोशिश आपने ये करनी है कि आप जो है अपने भिन्न को हमेशा सरलतम रूप में जो है वो लिखें। अब सरलतम रूप क्या होता है? वो होता है कि अगर ये आपस में कट रहे हैं, ऊपर नीचे अगर आपस में कट रहे हैं तो इन्हें काट दो। ठीक है, आपने काटना सीखा है, आपको आता है कैसे काटते हैं। ठीक है, अगर आपने सीखा है तो बहुत अच्छे, नहीं सीखा है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। बच्चों हम जो है इसमें विभाजकता के नियम लगाते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0 है। जिन भी संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है उनको हम 2 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 से भाग देते हैं। ये है 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 5 10। तो ये मेरा जो उत्तर आया वो आया 8/15। ठीक है, तो जो मेरा असली उत्तर है वो क्या आएगा बच्चों? 8/15। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमेशा अपने भिन्न के उत्तर को सरलतम रूप में लिखने की कोशिश करनी है। सरलतम रूप मतलब काट दीजिए, कट कटा के जो आपका उत्तर बच रहा है उसे आप लिख दीजिए। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन का उत्तर था 8/15 और जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ उत्तर, तो सभी मैम दोबारा बताना। हाँ जी बेटा, मैम दोबारा बताना ये सरलतम रूप वाला। बेटा आप ये भी बताया कीजिए कि आपको कौन सा स्टेप जो है वो दोबारा समझना है। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा समझना है या आपको जो है ये समझना है कि कैसे काटा वाला है। दोबारा समझाना। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ पाई, एक लास्ट बार आप फिर से बोलेंगे। मैम ये सरलतम रूप वाला वापस ठीक है ठीक है समझाना। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सरलतम रूप वाला देखिए बेटा क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 30 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इसे काट पाए। क्या कर पाए? काट पाए। तो काटने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिस संख्या से अंश भी कट जाए और हर भी कट जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो है विभाजकता के कुछ नियम है, डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो अगर हम देखें तो अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 ऐसी कोई संख्या आती है तो वो 2 से विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, ये इसका एक नियम है। अब 2 से विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंत में 6 है, इसके अंत में 0 है, तो मतलब दोनों संख्याएं 2 से जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो मेरी नीचे वाली संख्या है वो 3 से विभाजित हो सकती है। तो क्या मैं इसे 3 से नहीं काट सकती? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 3 से आपका जो हर है वो तो विभाजित हो जाएगा लेकिन अंश जो है वो विभाजित नहीं हो पाएगा। और हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों को एक साथ काटे। ऐसा नहीं करना कि इसको 3 से काट दिया और इसको 4 से काट दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इसे 4 से काट रहे हो तो ये भी 4 से कटना चाहिए। तो जब हमने देखा तो हमें अभी तक जो है सिर्फ एक ही संख्या मिली, वो कौन सी है? 2। हमें सिर्फ 2 ही मिल पाया जो दोनों को एक साथ काटे, इसलिए मैंने इसको 2 से काटा। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 8 16। अब मैंने यहाँ पर 8 क्यों लिखा? क्योंकि जब भी हम काटते हैं तो हम यहाँ पर अपना भागफल लिखते हैं। 2 8 16, यहाँ पर आता है भागफल, तो आ गया 8। और जब मैं यहाँ करूंगी तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, मतलब कि 15 दूनी 30, तो यहाँ पर आ गया 15। ठीक है, तो ऐसे हम जो है वो, कैसे होगा? बेटा आप रिपीट करिएगा। मैम जो आपने ये मैम 3 का किया मैम, इसमें 10 का कैसे हुआ? ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए जब हम भाग करते हैं तो हम एक एक डिजिट लेते हैं। ठीक है, एक एक संख्या लेते हैं। तो वैसे ही मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक संख्या ली, मैंने लिया 3। 2 से काटना था तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़िए। 3 आना चाहिए, 3 तो नहीं आता। कितना आता है? 2 एकम 2। तो मैं यहाँ पर 2 नहीं लिखूंगी क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? भागफल। भागफल मतलब जैसे देखिए यहाँ पर 3, 3 को जब मैंने 2 से भाग देना था तो भागफल 1 आता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 1। ठीक है, 2 एकम 2। अब देखो मुझे कितने चाहिए थे? 2 एकम 2 आया। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए तो 3 थे। क्या मुझे 3 मिल पाए? नहीं मिल पाए। मुझे 3 चाहिए था पर मुझे 2 ही मिल पाए, तो क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे। 3 चाहिए था, 3 तो नहीं मिला, 2 एकम 2 मिल गया, तो माइनस कर दीजिए। कितना बचा? 1। तो जो बच जाता है शेष वो जो है आगे वाली संख्या के साथ ऐसे लग जाता है। ठीक है, तो ये बन गया 1 0 10 बन गया ये। ठीक है, इसको आपने सिर्फ एक नहीं समझना है, जमा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये 1 है, ये 0 है, तो इसको हम पढ़ेंगे 10। ठीक है, ये बन गया हमारा 10। तो 2 पंजे
10, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, 15 आया, ठीक है। एक एक डिजिट हमने उठाया था, मुझे 3 चाहिए था, पर 3 तो उसके पहाड़े में आता नहीं है। मैंने किया तो 2 एकम कितना आया, 2। मुझे 3 चाहिए थे, पर मुझे 2 ही मिल पाए, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 1 बच गया। उस 1 को मैं कहाँ ले जाऊं, तो वो 1 जो है आगे वाली संख्या के ऊपर चला जाएगा। ये बन गया हमारा 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो ऐसे जो है वो काटा जाता है। तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आपको जो है ये समझ आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हम आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें भी क्या पता हमें काटना पड़े तो आपको जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, ये था 8/9 और 2/3, तो इसका एलसीएम निकालते हैं हम फटाफट से। ये हमारा 9 है, ये हमारा 3 है, 3 से करेंगे तो 3 3 9, 3 एकम 3, और यहाँ पर भी 3 है तो 3 एकम 3 और 1 का 1, तो मतलब इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 3 3 9, ठीक है बच्चों। इसका एलसीएम कितना आया, 3 3 9। अब देखिए, अब यहाँ पर वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला जो तरीका है वो आपका काम नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको जो है पहले से ही ये वाला तरीका सिखाया कि हर को एलसीएम के बराबर बनाना है। मेरा हर 9 है, मैंने कुछ ऐसा करना है कि ये जो है वो एलसीएम के बराबर बन जाए और मेरा 3 भी जो है वो एलसीएम के बराबर बन जाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर करती हूँ नीचे जैसे, ठीक है। ये है 8/9 जमा 2/3। अब 9, एलसीएम तो मेरा 9 है, ठीक है। अब 9 में मैं ऐसा क्या गुना करूं कि मुझे 9 ही मिले। क्या गुना करें हम 9 में कि हमें 9 ही मिले। एक आएगा। वेरी गुड, किसको गुना करेंगे हम, 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 से गुना करो ना करो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। गुना करो ना करो क्योंकि सेम ही चीज आएगी, है ना। तो 1 से गुना ना भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा एलसीएम है और जो हमारा हर है वो बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब ये 3 है, अब 3 में मैं क्या गुना करूं कि वो 9 बन जाए, क्योंकि मैंने अपने मैम हर को, ठीक है 3 है ना, मैंने अपने हर को जो है वो एलसीएम के बराबर बनाना है, तो मैंने कर दिया 3 को 3 से गुना। अब क्योंकि मैंने हर में 3 से गुना किया तो मुझे अंश में भी जो है वो 3 से गुना करना ही होगा, ठीक है। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 8, इसको गुना करेंगे हम, 8 एकम 8, 9 एकम 9, तो सेम आया। अब यहाँ देखिए 2 3 6 और 3 3 9, ठीक है। अब जो है हमारा जो हर है वो बराबर हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 9 एक बार, क्योंकि दोनों एक मतलब कि बराबर थे, एक समान थे। और ये जो है देखिए, जो हमारा अंश है उसको लिख दिया बिल्कुल ऑर्डर में जैसे लिखे गए थे। 8 का 8, 8 के बाद है जमा, उसके बाद है 6, तो 8 में 6 जोड़िए कितना आएगा, 8 9 10 11 12 13 14, कितना आया बच्चों, 14, ठीक है। तो इसका उत्तर हमारे पास आया 14/9, ठीक है। अब ये जो है आपस में और नहीं कट सकता, क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि देखिए जो हमारा ऊपर वाला नंबर है ये कैसा है, इवन है, इवन मतलब सम है ना। और जो हमारा नीचे वाला नंबर है वो कैसा है, ऑड है, ऑड मतलब विषम है। तो इवन और ऑड जो है वो आपस में नहीं कटते हैं, ठीक है। इसलिए इसके जो है यही इसका सरलतम रूप है, ठीक है बच्चों। अगर ये कट पाते तो हम इसको जरूर काट देते, पर ये नहीं कट सकते, तो हम जो है इसको इतना ही अपने उत्तर को जो है वो रखेंगे, ठीक है बेटा। इसके कितने स्टेप्स हैं बेटा, इसके स्टेप्स बस इतने ही हैं कि आपको जो है हर को जो है वो बराबर देखना है कि हर बराबर है कि नहीं। तो स्टेप नंबर 1, देखिए आपके हर बराबर है कि नहीं। अगर तो बराबर है तो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बराबर नहीं है तो स्टेप नंबर 2 है एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल लिया तो स्टेप नंबर 3 है कि अपने हर को एलसीएम के बराबर बना, ठीक है। ये इसके मेन 3 स्टेप्स हैं, उसके बाद जैसे जोड़ा जाता है वो इसके अलग स्टेप्स हैं। तो टोटल तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो है ये आपके 3 जो है वो मेन स्टेप्स हैं, ठीक है। हाँ बेटा, अभी हम उन क्वेश्चंस को भी जो है वो करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ तक लगभग लगभग समझ आ गया होगा। अभी हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको जो है पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलिए आप मुझे करके दिखाइए, इसे आप मुझे जो है वो सॉल्व करके दिखाइए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अब आपने यहाँ पर देखा है ना, तो आपने देखा कि हर क्या है, हर तो बराबर है, तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा क्या कर दीजिए, हर को एक बार लिखिए और अंश को आपस में जोड़ दीजिए। अगर ये कटेंगे तो काट दीजिए, नहीं कटेंगे तो वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, फिर जो है मैं यहाँ से इसका सोल्यूशन करना शुरू करूंगी। अगर बच्चों आपका आंसर आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में भी जो है उसको लिख सकते हो, ठीक है।
ठीक है बच्चों, अगर आप में से किसी का आंसर आ चुका है तो आप जरूर जो है उसे चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए, तो मैं भी यहाँ से जो इसका सॉल्यूशन जो है वो इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, तो चलिए देखते हैं इनका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, और सही है तो कैसे है, गलत है तो कैसे है, चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हर क्या है, यहाँ पर पहले से ही बराबर है, तो हरों को बराबर करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, 18 को मैंने एक बार लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अंशों को लिखिए, 15 जमा 6। ठीक है, 15 में 6 जोड़े तो कितना आएगा, 6 जमा 5 होता है 11, मतलब कि 1, और हासिल चलेगी तो मतलब कि 21। ठीक है, ये 21 और ये 18। और ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए, आप सभी को पता है कि 18 और 21 जो है किसके पहाड़े में आते हैं। जल्दी बताइए, आपको अगर याद आ रहा हो कि 18 और 21 दोनों एक साथ, ऐसा नहीं कि 18 6 के पहाड़े में आता है तो आप 6 लिख दीजिए। दोनों एक साथ किसके पहाड़े में आते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में। ठीक है, तो चलिए ये 3 के पहाड़े में आते हैं तो हम इन्हें काटते हैं। मेरे पास ये था 21 और ये था 18, मैंने जो है इन्हें 3 से काटना शुरू किया। तो मैं करूंगी 3 सत्ते कितना होता है, 21 होता है, तो मेरा भागफल है 7, तो यहाँ लिखूंगी मैं 7। 3 सत्ते 21 और 3 छिके, मतलब कि 3 को 6 से गुणा करेंगे तो वो 18। तो क्या कितना आ गया मेरे पास, 7/6 जो है इसका फाइनल उत्तर मेरे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए 7 और 6 को हम आपस में नहीं काट सकते हैं, तो हम इसे इतना ही रखेंगे, हम इसे और जो है वो नहीं काटेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप सभी का आंसर 7/6 आया तो वेरी गुड। अगर आपका आंसर 7/6 नहीं आ पाया तो आप जरूर अपना डाउट जो है वो मुझसे पूछें। ठीक है, काटने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपने कुछ नहीं करना है, आप ऐसा नंबर देखिए जो है दोनों को काट सके। ठीक है, अगर आपको ऐसे वाला नहीं काटना तो आप बस नंबर सोच लीजिए जो दोनों को काट सके, जैसे कि 3। अगर आपको ऐसे नहीं काटना तो आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ये 3 है, ये 21 है। ठीक है, 3 सत्ते कितना होता है, 21 होता है, तो ये आ गया 0, तो मतलब कि 7। ठीक है, और यहाँ पर 3 से ही कर लीजिए इसको भी। 18 है, 3 छिके कितना होता है, 18 होता है, तो क्रॉस, तो मतलब कि 6, ऊपर 7 नीचे 6। ठीक है, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है कि भागफल क्या होता है, क्या यहाँ पर लिखना चाहिए, तो आप कुछ मत कीजिए, आप जो है डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके जो भी आपको आता है वो आप लिख 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 दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो आप आई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक और क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर आपको जो है पोल सेक्शन में मैं क्वेश्चन दे दूंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपने जो है करना है, फिर आपको पोल सेक्शन में जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलिए, नहीं बेटा, इसका एलसीएम 2 नहीं आ सकता। 2 का एलसीएम नहीं लेना है, सिर्फ मतलब कि 7 और 2 दोनों का आपने एक साथ लेना है। ठीक है, अगर हाँ 2 का एलसीएम 2 है तो ठीक है, लेकिन आपने साथ में जो है करना है, 7 का भी और 2 का भी। ठीक है, ऐसे एलसीएम लेना है आपको यहाँ पर, 7 का भी और 2 का भी। फिर जो भी आपके गुणनखंड आएंगे उनको आपने गुणा कर देना है आपस में। ठीक है, आपस में क्या कर देना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो ही आपका एलसीएम होगा। बेटा, 2 तरह के तरीके होते हैं, आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हो, आप चाहे तो साथ में भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इनको जोड़ना नहीं है, इनको जो है ऐसे बस लिखना है। आप चाहे तो ऐसे करके निकाल लो, 7 2 ऐसे करके निकाल लो इनका एलसीएम, फिर दोनों के गुणनखंडों को गुणा कर लो, या तो ऐसे करके निकाल लो। ये माइनस का साइन नहीं है, ये क्या है, डैश है। ठीक है, मतलब कि 7 और उसके बाद 2।
ठीक है। हाँ, एक बच्चे का आंसर ठीक है। एलसीएम कितना आ रहा है? 14 आ रहा है, ठीक है। चलिए बाकी बच्चे भी कीजिए, फिर आप इसको जो है जमा करके बताइए कितना आपका आंसर आ रहा है। चलिए मैं भी यहाँ से जो है इसका सॉल्यूशन शुरू कर देती हूँ। जो देखिए हमने यहाँ पर देखा कि इसके जो हर हैं वो बराबर नहीं है, ठीक है। बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर क्या करना होगा? 2 से करना होगा। 2 से हम करेंगे तो 2 से 7 विभाजित नहीं होता, और मैंने आपको कहा कि इस वाले तरीके में क्या होता है, जो संख्या विभाजित नहीं होती उसे ऐसे का ऐसा लिख लेंगे, जो विभाजित होती है उसे विभाजित कर लेंगे। तो 2 एकम 2। अब यहाँ पर हमने 7 को विभाजित करना है, 1 को तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि 1 तो 1 का 1 ही आएगा, है ना। तो 7 किससे विभाजित होता है? सिर्फ और सिर्फ 7 से ही ये विभाजित होता है। तो 7 एकम 7 और 1 का 1। अब इनको हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा। तो 2 गुणा 7 कितना आएगा? 14। तो मतलब जो हमारा एलसीएम है वो कितना आया बच्चों? 14 आया, ठीक है। तो आप सभी का एलसीएम 14 आया होगा। अगर किसी का एलसीएम 14 नहीं आया तो वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं अपना डाउट, अगर कोई डाउट आपके पास आपका है तो। अगर सभी बच्चों का एलसीएम 14 आया तो आप सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम देखेंगे कि जो हमारे हर हैं उनको हम एलसीएम के बराबर कैसे बनाएं। 7 को भी हमने 14 बनाना है और 2 को भी हमने 14 बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। ये 6 है, ये 7 है। हाँ बेटा, 9 का एलसीएम 9 ही होगा। 9 नहीं, हम 7 और 2 कर रहे हैं, ठीक है। 7 और 2 आप इन्हें जोड़िए मत अभी, इनको जोड़ना नहीं है, इनका पहले एलसीएम लेना है, ठीक है। जो चीनू कुमार जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आप क्लास के बाद जरूर रुकिएगा। मैं आपको जो है आपके सारे डाउट उस वक्त क्लियर कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि आपको अभी बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है बेटा। आप जरूर आप क्लास के बाद रुकिएगा, ठीक है। चलिए तभी हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है बेटा। अगर आपका आंसर आ चुका है तो हम देखेंगे सही है या गलत, ठीक है। 6 बटा 7 मैंने लिख दिया। 7 को जो है मैंने 14 बनाना है तो किससे गुणा करूंगी मैं? 2 से गुणा करूंगी। 7 दूनी 14। ओके हर मैम। में गुणा किया, हाँ हर में हमने 2 से गुणा किया तो हम अंश में भी 2 से गुणा करेंगे, तो मैंने कर दिया, ठीक है। जमा का निशान, फिर यहाँ पर आ गया 18। 18 बटा 2। 2 ही, हाँ 2, ठीक है। तो अब 2 को किससे गुणा करूं कि वो 14 बन जाए? तो 2 को मैं 7 से गुणा करूंगी। अब मैंने यहाँ पर हर में 7 से गुणा किया तो मुझे अंश में भी 7 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। 6 दूनी कितना होता है? 6 दूनी होता है 12 और 7 दूनी होता है 14, ठीक है। 18 सत्ते कितना होता है? तो चलिए करते हैं। 18 को 18 को 7 से, 7 8 होता है 56। 5 चला गया हासिल के रूप में। 7 एकम 7, 7 जमा 5 होता है 12, तो मतलब 126, ठीक है। 126 बटा 7 दूनी 14। तो चलिए अब इसको करते हैं हम। हमारा जो हर है वो बराबर आ चुके हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 14 का 14 एक बार, है ना। और अपने अंशों को लिखते हैं, तो पहले 12, फिर जमा का निशान, फिर 126। तो 126 में 12 जोड़िए, मैं यहीं पर जोड़ देती हूँ। 6 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आया? 6 7 8। 8 और 2 जमा 1 कितना होता है? 3 और 1 का 1, ठीक है। तो मेरा जो अभी उत्तर आ रहा है वो है 138 बटे 14, ठीक है बच्चों। 138 बटे 14 है, लेकिन अभी आपको क्या सिखाया गया है कि ये आपका पूरा उत्तर नहीं होता है। अगर ये आपस में कट रहे हैं तो आप इन्हें जरूर काटिए, और ये आपस में कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिनके भी अंत में 0 2 4 6 या 8 आते हैं वो 2 से भाग होते ही होते हैं। इसके एंड में 8 है, इसके एंड में 4 है, तो जरूर ये 2 से जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, तो मेरे जो हर है उसमें आ गया 7। और मैं यहाँ पर करूं अगर, तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट उठाऊं तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं हम, यहाँ पर भाग करके भी देखेंगे एक बार। पहले मेरे वाले तरीके से देख लेते हैं ना। जैसे यहाँ पर मैंने एक डिजिट लूंगी तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो मेरे को 2 लेने पड़े एक साथ। तो मैंने 13 उठाया, है ना। और 2 का पहाड़ा पड़ना 13 आना चाहिए। 13 तो नहीं आता, क्या आता है? 2 छिके 12, तो यहाँ पर आ गया 6, ठीक है। 2 छिके 12, पर मुझे तो कितना चाहिए था? मुझे तो 13 चाहिए था। 13 चाहिए था, 13 तो नहीं मिल पाया। कितना मिल पाया? 12 ही मिल पाया। कितने बच गए? 1 बच गए, ठीक है। चाहिए था 13, मिला कितना? 12 एकम 12। बच कितने गए? 1 बच गए, तो वो 1 चला जाएगा इस 8 के सर पर, ठीक है। और ये 8 जमा 1 9 नहीं बनेगा, ये बनेगा 18, ठीक है।
ये बन गया हमारा 18। तो अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए, 18 आना चाहिए, तो वेरी गुड। 2 9 जा कितना होता है? 2 9 कितना होता है? 18। तो इसलिए हमारा जो उत्तर है वो आया 69/7। ठीक है, अब देखिए क्या ये आपस में कट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना? तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। 4/9 कैसे आया बेटा? 4/7 तो नहीं आएगा इसका उत्तर। मैम एक बार दोबारा समझा दे, बिल्कुल समझ में नहीं आया। ठीक है, जिन बच्चों को समझ नहीं आया बेटा आप क्लास के एंड में जरूर रुकिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी क्लास का टाइम होने ही वाला है। तो आपको एक जो क्वेश्चन मैं पोल सेक्शन में दे देती हूँ, उसके बाद जितने भी आपके डाउट्स हैं बेटा आपने पूछने हैं, आपके जो है हर एक डाउट का मैं जो है वो आंसर दूंगी, ठीक है। अभी के लिए जो है हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में, ठीक है, उसके बाद ओके जो है मैम। आपके डाउट्स लूंगी। चलिए, तो अभी ये मैंने आपका चैट सेक्शन ऑफ कर दिया है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो पोल सेक्शन में आने वाला है। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। ठीक है बेटा, आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी, है ना? बस 1 मिनट। तब तक के लिए आप अच्छे से जो है स्टेप समझ लीजिए कि कैसे कैसे स्टेप कैसे कैसे करने हैं, ठीक है बच्चों? ओके मैम। हम्म, चलिए, तो अभी आपको जो है बस थोड़ी देर में मेरी स्क्रीन नजर आएगी, जिसमें जो है आपको क्वेश्चन भी नजर आएगा। ओके मैम। बेटा अब आप माइक ऑन नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए, तो लगता है आप सभी को स्क्रीन नजर आ रही होगी। हाँ, ठीक है, तो आपको जो है क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर पूछा गया है, आपको कहा गया है कि 4/7 में जो है 3/4 को जोड़िए, ठीक है बच्चों? तो आप सभी जो है अपनी कॉपी पे पहले से सॉल्व कीजिए, आपको पोल सेक्शन अभी नजर नहीं आएगा। मैं आपको खुद बताऊंगी कि आपका पोल सेक्शन जो है वो ऑन होने वाला है, ठीक है? तब तक के लिए अपनी कॉपी पेन निकालिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए हर बराबर है कि नहीं है, एलसीएम निकालिए, हरों को बराबर कीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि सरलतम रूप में इसे हम लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर नहीं इसका सरलतम रूप निकल सकता तो अपना ऑप्शन देखिए जो ठीक है उस पर क्लिक कीजिए। ठीक 10 सेकंड बाद आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, जिन बच्चों का जो है क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा वो बच्चे पोल सेक्शन में अपना आंसर देते जाएंगे, ठीक है? जिन बच्चों का जो है सॉल्व होता जाएगा क्वेश्चन वो पोल सेक्शन में अपना आंसर देते जाएंगे। एक बच्चे का मेरे पास आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए और पोल सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल और आसान। आपने बस इसमें हरों को बराबर करने के लिए एलसीएम निकालना है, फिर हरों को बराबर करना है और आपके पास जमा करके उत्तर आ जाएगा, ठीक है बच्चों? सभी बच्चे कोशिश करें। क्लास में तो अभी 10 से ऊपर बच्चे हैं, पर अभी सिर्फ 5 ही बच्चों के मुझ तक आंसर आप पहुंचे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, सभी कोशिश करेंगे। मैम हम इस सवाल को काट रहे थे, इसका आंसर और कुछ आ रहा है, और नहीं काट रहे तो इसका वो ही है इसमें।
जहां तक मेरा आइडिया है बच्चों, तो ये जो है नहीं कटेगा, ठीक है। इसकी जो सरलतम रूप जो है वो नहीं निकलेगा। ये जैसा आपको जमा करने के बाद आपके पास मिल रहा है ना, आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। ओके मैम। हम्म, तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एक और आपको हिंट यहाँ पर मिल गया है कि आपको काटने की जरूरत भी नहीं है, तो मतलब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सभी बच्चे वेरी गुड, 7 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। जब तक 10 बच्चे पूरे आंसर नहीं देंगे तब तक मैं आपको ऐसे ही जो है यहाँ से मोटिवेट करती रहूंगी आंसर देने के लिए। सभी बच्चे कोशिश करें। क्लास का टाइम भी होने वाला है, इसलिए सभी बच्चे जो है इसे सॉल्व करें और फटाफट से अपने आंसर दें। 7 बच्चों के मेरे पास जो है वो उत्तर आ चुके हैं। चलिए मैं 10 सेकंड को और वेट करूंगी। 10 सेकंड बाद आपका जो है पोल वो एंड हो जाएगा। जिन बच्चों ने फिर पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दे पाएंगे वो चैट सेक्शन में जरूर अपना आंसर जो है वो दीजिएगा, ठीक है। 8 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। 10 सेकंड का मैं और वेट कर रही हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए आपका पोल सेक्शन एंड हो चुका है और चैट सेक्शन आपका जो है वो ऑन हो चुका है। तो जो जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया, बच्चों आप अपना उत्तर कहाँ देंगे? चैट सेक्शन में। चलिए फटाफट से इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा, फिर क्लास को हम एंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो हमारे हर हैं वो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? हम लेंगे एलसीएम। तो चलिए लेते हैं। ये 7 है, ये 4 है। 2 से करेंगे, 2 से 7 डिवाइड नहीं होता तो 7 का 7, 2 दूनी 4। फिर से 2 से करेंगे, 7 तो डिवाइड नहीं होता तो 7 को ऐसे का ऐसा नीचे उतार देंगे, 2 एकम 2, ठीक है। और उसके बाद 7 एकम 7 और 1 का 1। तो जब मैंने इसे गुणा किया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो मेरा जो एलसीएम आया बच्चों वो कितना आया? मेरा एलसीएम आया 28। उम्मीद है आप लोगों का एलसीएम भी कितना आया होगा? 28 ही आया होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पर देखिए 7 को हमने गुणा करना था कि उसको हमने बनाना था 28, और 4 को भी हमने किसी संख्या से गुणा करना था और उसको भी हमने बनाना था 28। तो 4 यहाँ पर है, ये यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 3/4, ठीक है। तो मैंने क्या किया? 7 को मैंने गुणा कर दिया 4 से, क्योंकि मुझे पता है 7 चौके कितना होता है? 28 होता है। अब मैंने हर में 4 से गुणा किया तो मुझे अंश में भी 4 से गुणा करना ही होगा, तो मैंने कर दिया। अब 4 को मैं अगर 7 से गुणा करूंगी तो मुझे मिलेगा 28। यहाँ पर मैंने हर में 7 से गुणा किया तो ऊपर भी मुझे 7 से गुणा करना होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों ने भी ऐसा ही किया होगा। फिर हम इनको गुणा कर देंगे। चलिए 4 चौके कितना होता है? 16 और 7 चौके कितना होता है? 28 होता है, ठीक है। बीच में जमा का निशान। 7 तीन कितना होता है? 21 और 7 चौके कितना होता है? तो ये भी 28 होता है, ठीक है। तो अब हमारे हर जो है बच्चों वो बराबर हो चुके हैं। हर बराबर हो चुके तो हम क्या करेंगे? हर को एक बार लिख लेंगे, तो लिख लिया 28, और इनको लिखेंगे 16 जमा 21, ठीक है। अब जोड़ दीजिए 16 में 21 तो कितना आएगा? 6 में 1 जोड़ेंगे तो आया 7 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो आया 3, मतलब 37/28, ठीक है बच्चों। तो अभी मेरे पास जो है वो 8 बच्चों के आंसर आए थे। 8 में से 5 बच्चों ने जो है वो आंसर बिल्कुल ठीक दिया, बाकी बच्चों का आंसर थोड़ा सा गलत था। तो बच्चों ये था इसका जो है सॉल्यूशन। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो हाँ, इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? इसका सही उत्तर है बी, ठीक है। 37/28 या 37/28। तो जिन बच्चों का ये उत्तर आया है उनके लिए वेरी गुड, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक था, ठीक है। तो अब जो है बच्चों, अगर आपको यहाँ तक पूरी क्लास में जो भी हुआ समझ आया तो ठीक है बेटा, अगर आपका उत्तर ठीक था तो वेरी गुड, ठीक है। समझ आ गया है तो आप जो है वाई टाइप करके क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया है एलसीएम कैसे निकालें, कैसे काटें, ठीक है, ऊपर नीचे कैसे सरलतम रूप में निकालें, तो आप जरूर क्लास में रुके रहें और मुझसे अपने डाउट पूछें, ठीक है बच्चों। अगर समझ आ गया है तो आप वाई टाइप करके क्लास को लेफ्ट कर दीजिए।